के जो फोर फादर्स थे, पूर्वज थे, वो लोग ने जो भी हिस्ट्री थे बोलते हैं ना, पास ऑन किया है टू वे ऑफ ओरल्स, रिसाइटिंग्स, रेटल्स, ठीक है। एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग बोल सकते हैं थर्ड कॉमन एरा, ठीक है, थर्ड मिलेनियम से, थर्ड सेंचुरी से ये चालू हुआ था, के अंदर हम लोग को ये दिया गया था। यही फोटो देख लो, इस फोटो पे लिखा पड़ी है, बट क्या है किसी को पता नहीं है। वो स्क्रिप्टिंग लिखा गया, वो स्क्रिप्ट मैं बताया था ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, जहाँ पे माउंटेन हम लोग को सब दिखाई दे रहा है, कॉपर का ये प्लेट जैसा था, ठीक है। तो उस चीज के ये लोग ने क्या किया था, लिखा क्या था, और ये बोलते हैं कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी इसके थ्रू से था, पुरान काल में ये लिखा था, क्योंकि अर्लिएस्ट डॉक्यूमेंट्स इन अ रिटन फॉर्म, क्योंकि लैंग्वेजेस वो टाइम पे नहीं थे। तो ये प्लेट्स जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ रहेगा, या उसके बाद जो इंडियन सिविलाइजेशन हुआ रहेगा, तभी ये प्लेट्स क्या हुआ था, बरामद हुई, तब उसके ऊपर ये लिखा पढ़ी मिला था। हम लोग अभी भी जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी चीज मिले थे, उसका प्रॉपरली डिटेल्स पिक्चर नहीं हुआ था। पिक्चर का मतलब क्या होता है, बोलो मुझे। तो स्टडी अच्छे से पूरा नहीं हो पाया है। हाँ, पूरा अच्छे से स्टडी नहीं हो पाया है। हाँ, पिक्चर का मतलब होता है कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। और रिटर्न हम लोग बोल सकते हैं ना, मौर्य डायनेस्टी से ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए तो देखो ना, ये मौर्यास का दिया है ना, एम आई राइट, ये मौर्यास का ही तो हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो मौर्य डायनेस्टी से ये आया गया, ओके। फिर मैंने तुमको बताया था कि जो अपने एपिक्स होते हैं पुराना, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुरान स्टोरीज हो गए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जो ट्रैवलर्स आते थे, जैसे कि फैंगचुई हुआ था, यांगी हुआ था, ठीक है, उन्होंने आकर बायोग्राफीज और वो सब लिखे थे। फिर बायोग्राफीज लिख के वो सबको एक्सप्लेन करते थे, जैसे कि अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था, मैंने तुमको पहले ही बताया था, अबू फजल ने वो लिखकर बताया था। बट अभी भी मैं तुमको बताया था कि जब वो दूसरा लेखक आया, तब उन्होंने बताया कि सिर्फ किंग्स के गिल्ड्स, अच्छी चीजें क्यों लिखनी है, वी मस्ट पोर्ट्रेट दैट, उसका जो हर्ष है, जो प्रॉपरली है, वो हमको लिखना है। फिर हम लोग ने स्टडी किया था कि जो मुगल टाइम पे जो मुस्लिम पीरियड्स था, उसके अंदर जो भी किंग्स थे, वो लोग पर्शियंस और अरबिक स्टाइल से ज्यादा करके इन्फ्लुएंस थे। याद है मैंने बताया था कल, टू वे ऑफ स्टाइल्स था, अरबिक्स एंड पर्शियंस, ठीक है। सो हर एक चीज जो भी ट्रैवलर आता था, जैसे कि बार्बर का लिखा गया था, फाउंडर बाबर, पता है ना, मुगल पीरियड का फाउंडर है बार्बर ने, तो मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था इंडिया में, तो को भी बार्बरी करके, मतलब उनके हर एक चीज, उनके रिलीजन से लेकर, लोकल से लेकर, कस्टम से लेकर, मतलब बार्बर्स को क्या अच्छे लगते थे, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, डांस, पोइट्रीज लिखना, ठीक है, एनिमल्स, ही वाज द फाउंडर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब बार्बर के टाइम पे तुकुबी बार्बर ने उसके बायोग्राफी में लिखा था, ठीक है। फिर अबू फजल ने अकबरनामा लिख के बताया था कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कैसा होता है, ठीक है। बरानी ने भी तो ये लिख के बताया था कि हम लोग को जो था, बरानी जो था वो कश्मीरी के ऊपर बुक्स लिखकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था। बरानी का बोलना ये था कि उनकी जो टीचिंग है, वाइज लर्न है, उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर, अगर वो कहीं पे फेल हो रहा है, अगर वो डीलर प्रॉपरली नहीं काम कर रहा है, प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, तो उनके बारे में भी तो लिखो। सिर्फ कोई चीज की अच्छाई अगर लिख के वो बताएंगे, तो हम लोग का नॉलेज क्या रहेगा, अधूरा, राइट। क्योंकि ये तुमने लेसन नंबर 1 में किया था, याद है, फ्रेडरिक ईगल्स ने तुमको बताया था कि अगर कोई भी कंसेप्ट को समझना है, बरोबर, तो उसकी दोनों चीज करनी पड़ती है। उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स। जो अच्छी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, थीसिस, और जो उल्टा चीज होता है उसको एंटीथेसिस। एंटीथेसिस। और जब दोनों चीज मिलते हैं तभी क्या बनता है, सिनाइटिस। जो डायलेक्टिक में मैंने बताया था, विलियम फ्रेडरिक ईगल्स ने ये बताया था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज मुझे तुमको एक्सप्लेन करने के बाद ये अच्छी चीज है, जब तक मैं तुमको उसकी बुराई नहीं बताऊंगा, तुमको अच्छी समझ में तो नहीं आने वाली है। एज यूजुअल हिस्टोरियन बरान ने भी वही बोला कि इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट योर किंग, नो डाउट वो वैल्यूर में, हिस्टोरिकल वे में, जजमेंट में, he may be good, far enough,
बट कुछ तो इंसिडेंट उनकी लाइफ में ऐसा हुआ रहेगा ना जहाँ पे उसने थोड़ा सा माइनर मिस्टेक किया होगा जजमेंट में, माइनर मिस्टेक किया होगा अपना जजमेंट पासिंग करने में, माइनर मिस्टेक किया होगा अपने आप में रूलर साबित करने में। नो वन इज परफेक्ट, ये उसने साबित कर दिया। क्योंकि हिस्टोरियंस वो टाइम पे क्या थे, मैंने तुमको पहले भी बताया था, जब मुगल्स का पीरियड था तो वहाँ के जो उसके कोर्ट्स थे, जो उसके मंत्री थे, वो लोग हमेशा क्या करते थे, बोलो, अपने किंग के बारे में क्या करते थे, प्रेजिंग ही करते थे, लॉयल्टी अच्छा ही रहती है। बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको ये था, दे वर स्ट्रांग बिलीव कि अगर मैंने इनके बारे में अच्छा बोला, इफ आई विल स्पीक समथिंग गुड, तो किंग मेरे को खुशी खुशी क्या देगा, इनाम देगा, राइट। तो उसकी लॉयल्टी मतलब उसमें दिखती थी। रियलिटी में वो भी जानता है कि किंग कैसा है, नो डाउट। he also knows that king is very bad in reality, but सामने कैसे बोलेगा, बरोबर है, सामने बोल पाएगा क्या, नहीं बोल पाएगा। अभी तुम लोग भी जानते हो, चलो वी आर ऑल्सो बैड फॉर यू सम स्टूडेंट्स, तुम लोग कभी सामने बोलते हो मुझे नहीं ना, सामने तो वही बोलेंगे कि नहीं सर अच्छे, सर अच्छे, सर अच्छे, राइट। बट रियलिटी में पीठ पीछे तो सब लोग बुराई करते ही है। ओके, तो यहाँ तक मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था। नाउ लेट्स सी कि बखर्स क्या होते हैं। हाँ, बखर्स बोलते हैं ना, एक टाइप्स के बुक्स होते थे जो किंग्स के यूलॉजीज, उसकी होते हैं ना शौर्य गाथा, यूलॉजीज मतलब हम लोग बोल सकते हैं शौर्य गाथा, उनके बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट माइंड्स लिखना। मिडिवल टाइम पे ये बहुत फेमस था, इसको हम लोग बोलते हैं बखर्स। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि महाराजा शिवाजी के टाइम पे भी थे, छत्रपति राजाराम महाराज के टाइम पे भी थे, संभाजी महाराज के टाइम पे भी थे। मतलब जितनी भी इनकी शौर्य गाथा है, जितने भी ये लोग ने वॉर्स जीते हैं या वॉर्स लड़े हैं, उनको लिखना, उसको हम लोग बखर बोलते हैं। ऐसे मराठीची बखर्स, ठीक है, इत्यादि साधन है, ऐसा करके 3-3-4-4 वॉल्यूम्स लिखे हैं। मतलब कहानी वहीं पे स्टॉप नहीं हुई है, कहानी को उन्होंने और आगे बढ़ाया है। एक बुक लिखकर, 2 बुक लिखकर, 3 बुक लिखकर, कंटिन्यूटी। क्योंकि कैसा है ना, अगर एक बुक में इतना ज्यादा मोटा बुक तुमको दे दूंगा, तुम पढ़ पाओगे नहीं। अगर वही बुक को मैं कम से कम 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तभी तो तुम पढ़ोगे ना, हमारे। अभी जैसे कि तुम लोग को सिंपल एग्जांपल दे लो, बाहुबली देख लो। बाहुबली का पार्ट 1 में लास्ट में सस्पेंस रखा था ना, दिल का टप्पा ने क्यों मारा, राइट। तभी तो पार्ट 2 का एनसीडीटी बढ़ गया था। पिक्चर चाहे तो डायरेक्टर वहीं पे क्लोज कर देता था कि उसने क्यों मारा, आगे की स्टोरी की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। एंशियंटली के लिए वो लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तो बकर समझ में आया, बकर मतलब एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हिस्ट्रीज के स्टोरीज, हीरोज के स्टोरीज, यूलॉजीज, ग्रेट बैटल्स, उनके लाइव्स वो लोग लिखते थे, उसको बकर्स बोलते हैं। ऐसा अपने बहुत सारे फॉरेनर्स है जिन्होंने इंडिया में इंडियंस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। कुछ कुछ फॉरेनर्स ऐसे जिन्होंने इंडिया में आकर फॉरेनर्स के बारे में लिखा है अच्छा, और इंडिया को गलत भी साबित किया है। तो उनको गलत फिर अपने इंडियन हिस्टोरियन ने किया, अपने इंडियन वाले थोड़ी उनको छोड़ने वाले इजीली। उन्होंने फिर उनको गलत साबित करके अपनी बकर्स डाल, इसको बकर्स बोलते हैं। बकर का मतलब समझ में आया सबको? किसी को डाउट है तो दे कैन आस्क मी फास्ट फास्ट। Okay, let's start Buckers. Bucker is an important type of historical document of medieval time. It contains eulogies. Eulogies मतलब stories, शौर्य गाथा जिसको हम लोग बोलते हैं, of the heroes and stories of historical events, battles, lives of great men, etc. मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग को स्टडी आउट करना है। और ऐसे बहुत सारे बकर्स हम लोग ने लिखे है, देखे। पानीपत की लड़ाई का देखा है, शिवाजी महाराज के टाइम का है, फिर संभाजी महाराज के टाइम का है, बाजीराव के टाइम का है। डिफरेंट टाइप के बकर्स हम लोग को पढ़ने और देखने मिले। इत्यादि साधने करके तो एक बहुत बड़ा बकर्स है जिसमें लिखा था सभासद बकर्स, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है वो।
Marathi Bakars of various types. देखो सभासद बकर was written by कृष्णाजी आनंद सभासद during the reign of छत्रपति राजाराम महाराज. जब राजाराम महाराज थे, 7 का हिस्ट्री अगर थोड़ा सा याद होगा तुमको, शाहू महाराज और राजाराम महाराज जब रूलिंग कर रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ द मराठा वॉर, याद है ना, तब उनके टाइम पे कृष्णाजी आनंद सभासद थे हिस्टोरियन, तो उन्होंने उनकी शौर्य गाथा लिखी. It is an important bakar for getting the information about the rule of छत्रपति शिवाजी महाराज. कि जो शिवाजी महाराज का जो रूल था 50 इयर्स के बाद वो स्टॉप नहीं हुआ. 50 जब उनकी डेथ हो गई, उनका जो टाटा एम्पायर था वो उनके आने वाले जनरेशन ने क्या किया, स्टार्ट किया. संभाजी महाराज हो गए, शाहू महाराज हो गए, राजाराम महाराज हो गए, ठीक है. तो ये सब ने मिलकर क्या किया, अपना मराठा पावर को एम्पायर किया, बड़ा किया, ठीक है. मेरी बहना भाऊसाहेबांची बकर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. देखो दिया, भाऊसाहेबांची बकर ने क्या किया, फुल पानीपत के बारे में डिस्क्राइब किया, पानीपत की लड़ाई कैसे हुई थी. अनदर बकर था पानीपताची बकर, इज ऑल्सो अ इवेंट ऑफ द सेम. फिर होळकरांची बकर, मल्हारराव होळकर, सबको पता रहेगा ना मराठा रूल में कंट्रीब्यूशन में, तो मल्हारराव होळकर, उनकी वाइफ, उनके चिल्ड्रन जो होळकर फैमिलीज थे, उनके बारे में भी डिस्क्राइब किया. होळकरांची काय पिट्या मीन्स, मतलब ये मराठी में है, लिखा गया है पहला, उसको बाद में ट्रांसलेट भी किया गया है, नो डाउट. जिसको जो लैंग्वेज में चाहिए वो बुक्स अवेलेबल भी होती है, ट्रांसलेट भी किया गया है, ठीक है. तो ये सब बकर्स डिफरेंट टाइप्स में दिया गया है. अब बकर्स क्या होते हैं, देखो, बकर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स सच एज बायोग्राफीज, biographies of kings, dynastic history, descriptions of event, history of a sect, ठीक है, particular section, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state administration by a king, ठीक है. तो ये बकर का पैराग्राफ है, इसको टिक करना है, इम्पोर्टेंट है. बकर क्या होता है उसके बारे में हमको ये लिखना है, ठीक है. ये समझा बकर्स क्या होता है, किसी को डाउट है बकर्स में? एनीबॉडी प्लीज, डाउट्स? द्विवेदी नहीं आया, द्विवेदी हो गया है सर. निखिल द्विवेदी, ठीक है. अभी देखो हम लोग ने एंशियंट या मेडिवल किया, अब आते हैं मॉडर्न. मॉडर्न हिस्टोग्राफी को है ना, वो लोग ने सोशलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट, सुबल्टर्न, नेशनलिस्ट, ऐसा करके 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया. अंडरस्टूड? मॉडर्न हिस्टोग्राफी हम लोग बोल सकते हैं 20th सेंचुरी, 1920th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था. ये हिस्टोग्राफी स्टार्ट कब हुआ, जब सर अलेक्जेंडर कमिंगम, ये देखो ये पर्सन सर अलेक्जेंडर कमिंगम जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए इंडिया में आए, इनको फॉरेन से बुलाया था और उनको बोला था कि हमारे पास कुछ कुछ चीजें मिले. ये उनके साथीदार थे, सर जॉन मार्शल बोलते हैं इनको. इन्होंने दोनों ने मिलकर हड़प्पा का बारे में डिस्क्राइब किया, स्टडी किया, क्योंकि ये वो वेल नोन बोलते हैं ना आर्कोलॉजिस्ट. हिस्टोरियन नहीं बोल सकते इनको हम लोग, इनको हम लोग बोल सकते हैं आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जो एंटिक चीजें अंदर से मिलती है उनके बारे में वो लोग स्टडी करते हैं, उनके बारे में वो लोग नॉलेज प्रदान करते हैं, बता दे कि ये चीज कितनी पुरानी है, कौन से टाइम की है, कौन से राजा महाराजाओं के. नो डाउट इनको भी वो पूरा हिस्ट्री तो स्टडी करना ही पड़ा रहेगा, तभी तो इनको नॉलेज आया रहेगा ना. मतलब ये लोग ने प्रूव किया कि बहुत पहले भी एक बड़ी सी यहाँ पे जमीन थी, राजपाट था, बट फॉरेन इन्वेजन के कारण, बाढ़ आने के कारण, अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, या तो वॉल्केनिक के कारण वो पूरी की पूरी सिटी, शहर जमीन के अंदर धस गया था. उसको हड़प्पा बोलते हैं, मोहनजोदारो हड़प्पा, ठीक है. तो ये स्टोरीज इन्होंने मॉडर्न पीरियड में बनाए थे. मतलब देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको इंडिया में बुलाया गया था फॉर स्टडी, ये चीजें बरामद हुई है, इसके बारे में हमको डिटेल्स नॉलेज प्रदान करो, ठीक है.
In the 20th century of the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. देखो मैंने बोला ना 20th century में archaeological exploration हुआ. A number of Asian sites were exhibited under the supervision of Sir Alexander Cummington, the first Director General of the Archaeological Survey of India. इनका नाम याद रखना, ये fill in the blanks में आता है. First Director General of Archaeological Survey. Right or wrong या fill in the blank में आएगा. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist texts for this purpose. देखो Buddhist text जो भी लिए थे ना, उनके पर्पस में वो उन्होंने स्टडी आउट करना स्टार्ट किया. हड़प्पा civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. इन दोनों ने मिलकर ये सिलेक्ट किया. Because of this discovery, the antiquity of the Indian history could be traced to 3rd millennium BC, before common era, or even earlier. बोलते हैं इंडिया जो था वो 3rd सेंचुरी के भी पहले से था. इंडिया का जो एंटिक्विटीज थे, जो भी चीजें थे, वो बिफोर प्रायर टू 3rd सेंचुरी भी था. ठीक है, अंडरस्टूड. ये सर जॉन मार्शल और अलेक्जेंडर कमिंगम का देखो दिया है. Many British officials in India wrote about Indian history. Their writing displays strong influence of the colonial policies of the British. देखो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे, इंडिया में आए थे. ऑब्वियसली बात है वो लोग ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छा लिखेंगे कि बुरा लिखेंगे, बताओ. कम ऑन. ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे, इंडिया में आए थे, इंडिया में आकर वो इंडिया की हिस्ट्री लिख रहे थे. तो उसके अंदर मुझे बताओ वो लोग ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छा लिखेंगे कि बुरा लिखेंगे. What do you think? अच्छा लिखेंगे. अच्छा लिखेंगे. अच्छा लिखेंगे. क्या बोल रहे हो? अच्छा लिखेंगे. अच्छा लिखेंगे. वेरी गुड. बट कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स को भी क्रिटिसाइज किया. ब्रिटिशर्स होके बहुत से लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहते हैं ना जंगल में रह से बैर नहीं कर सकते. तो ऐसा अगर उनके बारे में खराब लिखे तो हम लोग को आगे प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है. will be in a deep trouble. बट फिर भी वो लोग ने सपोर्ट करने के लिए, इंडियंस को सपोर्ट करने के लिए इंडियंस को थोड़े बहुत अच्छे से बताया. ठीक है. अब देखो ये जो पर्सन है जेम्स मिल, सर जेम्स मिल, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था 3 वॉल्यूम्स में. 3 वॉल्यूम्स मतलब 3 बुक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ब्रिटिश इंडिया. और वो कब लिखा था? 18वीं सदी में. देखो 1817 में. This was the first book on Indian history written by a British historian. तो ये भी याद रखना, एक ब्रिटिशर ने इंडिया के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा था ब्रिटिशर्स ने, जिनका नाम था जेम्स मिल. ठीक है, तो 18th सेंचुरी में उन्होंने लिखा. ठीक है. अब देखो ये पर्सन ने क्या लिखा ब्रिटिशर्स क्या और इंडियंस के बारे में. It clearly reflects an absence of objective perspective. देखो पूरा का पूरा absence का objective perspectives and prejudice about various aspects of the Indian culture. Indian culture के बारे में इन्होंने लिखा ही नहीं. Understood? Indian culture के बारे में इन्होंने लिखा ही नहीं. जो भी लिख रहे थे ब्रिटिशर्स के बारे में लिख रहे थे, ब्रिटिशर्स को हीरो बनाने के लिए लिख रहे थे. Understood? Doubt, sir? Okay. अब देखो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक और बुक लिखा था किसने? माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे. माउंट बॉम्बे पब्लिश इन 1842. ये एल्फिस्टन नाम याद होगा. एल्फिस्टन स्टेशन है, पता है ना, दादर जो है. ये नाम उनके थ्रू से तो मिला था मुंबई में स्टेशन को. माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इंडिया में उनके नाम का एक स्टेशन है एल्फिस्टन. अंडरस्टूड? तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था जब वो इंडिया आए थे. गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे. वो टाइम पे मुंबई नहीं बॉम्बे था ना. ठीक है. तो ही वाज द गवर्नर, थोड़ा हायर पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशंस पे थे वो टाइम पे. ठीक है, क्योंकि वो टाइम पे अपने ना प्राइम मिनिस्टर ना प्रधानमंत्री कुछ नहीं था 18th सेंचुरी में. राइट. तो गवर्नर जनरल जो भी रहते थे वो बोल सकते थे हम लोग कि उस स्टेट का या उस पर्टिकुलर रीजन का
हेड होता था, तो ही वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और इन्होंने भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके किताब लिखी थी, जिसके अंदर हिस्ट्री को उन्होंने वेल डिफाइंड बोल सकते हैं किया था। अंडरस्टूड? एनी डाउट? डाउट है किसी को? प्लीज पूछ लो। डाउट है किसी को? जस्ट आस्क। प्लीज जस्ट आस्क। एनीबॉडी डाउट? एनीबॉडी डाउट? डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े? हाँ सर। तो चलो आगे बढ़ते हम लोग। जेम्स मिल हो गया था। हाँ, अब देखो मराठा एम्पायर के बारे में, मराठा पीरियड्स के बारे में लिखने वाला पर्सन था ग्रैंड टफ। ये वो पर्सन है जिन्होंने मराठा हिस्ट्रीज के बारे में लिखा था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ग्रैंड टफ, जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स था जिन्होंने मराठा हिस्ट्री मतलब शिवाजी महाराज के टाइम का हिस्ट्री इंडिया में राइटिंग में लाकर बताया। अंडरस्टूड? तो उन्होंने हिस्ट्रीज में, उनके बाद बहुत सारे लोगों ने मराठा हिस्ट्रीज के बारे में लिखा, बट एज यूजुअल हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन इज द फर्स्ट पर्सन। उन्हीं के बुक्स को लोग लेकर रिफर कर करके अलग तरीके से थोड़ा मोड, थोड़ा चेंज करके, थोड़ा न्यू टाइप, अट्रैक्टिव टाइप डाल के बुक्स को चेंज किया और अपना हिस्ट्री उन्होंने लिखा, अपना हिस्ट्री उन्होंने। अंडरस्टूड? तो लेट्स सी क्या है वो। The period of Maratha Empire is very important in the Indian history. Grand Duff's name stands out among the British officers who wrote about Maratha history. क्योंकि आज हम लोग जानते हैं अपना जो महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक है, ये सब मराठा हिस्ट्री से फेमस है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया अगर हम लोग जानेंगे तो नॉर्थ और साउथ में शिवाजी महाराज का रूल था, तो उनके बारे में हिस्ट्री लिखना जरूरी समझा इन्होंने। उनके पहले भी बहुत से लोग ने लिखा ही था, बट अट्रैक्टिव लिखना, वो भी फॉरेनर होके लिखना, इट वाज अ गेम चेंजर। ठीक है, ही रोट द बुक एंटाइटल्ड द हिस्ट्री ऑफ द मराठास। ठीक है, उस बुक का नाम क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ द मराठास। दिस बुक इज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम। देखो 3 वॉल्यूम्स मतलब व्हाट डू यू मीन बाय 3 वॉल्यूम्स? 3 पार्ट्स। क्योंकि मराठा का हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, इतना शॉर्ट में इन अ बुक 50-100 पेज पे लिखकर बताना पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने उनको पब्लिश करना चाहा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसा करके 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने बुक को कंप्लीट किया। ग्रैंड डफ राइटिंग आल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑन कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। देखो ये पर्सन था जिन्होंने ब्रिटिश को ओपनली चैलेंज किया। ब्रिटिश का इंक्लिनेशन हुआ, इंक्लिनेशन मतलब डाउनफॉल, और इंडियन कल्चर को कैसा वो लोग ठुकरा रहे थे, कंडेम कर रहे थे, मतलब ठुकरा रहे थे, वो उन्होंने लिखा। ठीक है, सिमिलर टेंडेंसी विटनेस इन कर्नल टोड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, मेवाड़ हिस्ट्री, मारवाड़ी हिस्ट्री बोलते हैं ना, राजस्थान पीपल्स का। ठीक है, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री, तो कर्नल टोड ने लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने भी 2 बुक्स बनाने को दिया। The 2-volume books written by William Wilster on Indian history shows somewhat impartial treatment of the subject। फिर बाद में विलियम हंटर ने भी बुक बना, बट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट था, मतलब इंडिया को थोड़ा वो लोग जज करके लिख रहे थे, इंडिया को डाउन क्लास बता रहे थे और ब्रिटिशर्स को अपर क्लास बता रहे थे, ऐसा हिस्ट्री उन्होंने लिखा। दिस टाइप ऑफ हिस्ट्री दे रो। तो उनको व्यूज करने के लिए नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वर 2 इंडियन हिस्टोरियन who took upon the task of exposing the limitation of Grand Duff's writing। देखो ये दोनों ने मिलकर, नीलकंठ जनार्दन ने एंड विश्वनाथ काशीनाथ ने क्या किया, ये जो ग्रैंड डफ ने बुक लिखा है ना, ठीक है,
वो बुक उनका कैसा था, ठीक है, वो बुक में उन्होंने इंक्लिनेशन कैसे बताया, उनको गलत साबित, मतलब कुछ पार्ट में वो लोग ने बताया कि चलो ब्रिटिशर्स अच्छा काम कर रहे हैं, बट बहुत पार्ट में ऐसा मतलब बताया कि ब्रिटिशर्स बहुत बुरा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इन मतलब गलत साबित करने, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग ऐसा वो लोग ने लिखा था कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, ओनली प्रेजिंग, जो गलत है वो थोड़े में लिख रहे थे। तो इनको इन सब की राइटिंग्स को दो इंडियंस ने चैलेंज किया, जिनका नाम था नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन्होंने उनकी लिमिटेशन को एक्सपोज किया कि तुमने जो लिखा वो गलत है, विद प्रूफ, क्योंकि हिस्ट्री में तुमको पहले ही बताया स्टूडेंट, विदाउट एनी लीगल वैलिड प्रूफ मैं हिस्ट्री डिफाइन नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमको ये कितनी बार भी समझाया, फर्स्ट लेसन में भी समझाया कि अगर जो हम लोग आज़ादी 26 जनवरी मना रहे हैं, इट्स अ नेशनल हॉलीडे, बड़ा डे है फॉर इंडिया, 15 अगस्त को एज यूजुअल हम लोग जानते हैं इट्स अ बिगर डे फॉर एवरी इंडियन नेशन, एवरी इंडियन पीपल, बट वो फिक्स है ना, वो हिस्ट्री में डिफाइन हुआ, हिस्ट्री में प्रूव हो गया है कि वो टाइम पे चलो हम लोग को फ्रीडम मिला था, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है अपने पास, लीगलिटी प्रूव हो गई है, उसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, अरे आगे भी वही हो रहा है, रहने वाला है, वो चेंज तो होने वाला नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि चलो आगे आगे जाके हम लोग आजादी कोई और डे पे मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कोई और डे पे मनाएंगे, कभी ऐसा हुआ है? इतने साल तक तो नहीं हुआ। क्या आगे भी ये परिवर्तन होगा? नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो डे फिक्स रखा है, ठीक है। अब हर साल हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है, तो हम लोग वही डे पे मनाएंगे ना, क्रिसमस 25 को ही हो रहा है तो 25 को ही बनाए हम लोग। तो कभी ऐसा हुआ कि क्रिसमस हम लोग ने 2 दिन बाद बनाया, 2 दिन पहले बनाया, क्योंकि वो वेरीफाइड हुआ है, वो जस्टिफाइड हुआ है। ये डेट्स जो लीगल डेट्स है इन हिस्ट्री, इसको मैं टर्न आउट, मैं मोल्ड मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, वो फैक्ट है, वो फैक्ट ही रहेगा, वी कांट चेंज दैट। अंडरस्टूड? तो किसी को डाउट है तो क्लियर करो फास्ट, 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देख लो, तो डाउट है क्लियर करो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, कोई डाउट्स है किसी को? एनीबॉडी? नथिंग? ओके, लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अभी इंडियन हिस्टोग्राफी को देखो, वो लोग ने कैसा डिवाइड किया है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कॉलोनियल, ओरिएंटलिस्ट, नेशनलिस्ट, सुबाल्टर्न, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी, ठीक है, ये सब टाइप्स में वो लोग ने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो वी विल स्टडी फर्स्ट कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, या कॉलोनियल हिस्टोग्राफी, इट इज दैट हिस्टोग्राफी विच वी स्टडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जहाँ पे ब्रिटिशर्स को बताया जाता है कि वो लोग कैसा कॉलोनीज बनाते थे। देखो हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने स्टडी किया था हिस्ट्री, तो ब्रिटिशर्स पहले आए थे यहाँ पे बिजनेस करने, स्लोली स्लोली वो लोग का इंटेंशन वही रहता था, चाहे तुम फ्रेंच में भी देख लेना, अमेरिका इंडिपेंडेंस में भी देखना, अफ्रीका इंडिपेंडेंस में भी वही लिखा, वो लोग आते थे, सेटल्ड अप होते थे, कॉलोनीज बनाते थे कि ये एरिया हमारा, देखिए अभी इंडियन पीपल कैसे अमेरिका में अपना अलग अलग एक साथ रहते, फिर पीपल्स को जमा करते थे, उनके उनका एम, उनका मकसद वही था, सबको जमा करते थे, और उसके बाद वो हिसाब से वो लोग कॉलोनीज को जमा कर कर पीपल्स को अपने पास अट्रैक्ट करते थे, और फिर इम्पीरियलिज्म करते थे, तो उसको कॉलोनिज्म बोलते थे। ब्रिटिशर्स का काम यही था कि हर जगह पे जाने का, कॉलोनीज बनाने का, और उनका जो धर्म है वो फैलाना, क्रिश्चियनिटी। फ्रेंच पीपल भी वही थे, पोर्चुगीज भी वही करते थे। मेरा कॉलोनीज बन गया, मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर मेरी हुकूमत है, जैसे कि जर्मनी का था, हिटलर हिटलर चाहता था कि हर इसमें जूस पीपल्स ना रहे, हर वर्ल्ड में एक ही झंडा रहे, एक ही नेशन रहे जर्मन, वैसा इनका भी रूल था कि क्रिश्चियनिटी, बस क्रिश्चियनिटी फैलाते जाए और बिजनेस करते, उसको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी बोलते हैं।
Any doubt? Any doubt? No, sir. ओके अभी कुछ तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियन कल्चर को मानते नहीं थे, कुछ तो ब्रिटिशर्स इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनके बारे में बुक्स लिखा गया है, ठीक है, और वो बुक्स एज एन एग्जांपल कॉलोनियल हिस्टोग्राफी के लिए लिखा गया है, ठीक है। So let's see colonial historiography. The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly Britishers, officers and Christian missionaries. देखो दिया, जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखा है इंडियन हिस्ट्री, वो सब ब्रिटिशर्स ही थे। इसके आगे हम लोग ने सब नेम्स पढ़े, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में ज्यादा लिखा है और ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स के बारे में ज्यादा लिखा है। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. उन्होंने क्या किया है कि इंडियन कल्चर को बहुत वे से, बहुत टाइम से रिडिक्यूल किया है, अलग कर दिया, ठीक है। Their writing was used to justify the colonial British rule. इनका मकसद एक ही था कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज के बारे में रीड करना, ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज के बारे में सपोर्ट करना, ठीक है। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1920 to 1930 are distant example of colonial historiography. तो यही colonial historiography बताया गया है during the time of British rule. Understood? Any doubts? किसी को? So they can ask me fast. किसी को डाउट है? No, sir. ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? रिकॉर्डिंग के तो ऑफ कर दे अभी। हाँ, ज्योति शुक्ला अनिल। ज्योति शुक्ला अनिल, अनम्यूट करो अपने आप को। ज्योति शुक्ला अनिल, मुझे बकस के बारे में कुछ बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय बकस?